गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 3 शब्द विचार। भाषा में शब्द का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में भाषा का आधार शब्द ही है। शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा बनती है। शब्द वर्णों से बनते हैं, लेकिन वर्णों के प्रत्येक समूह को हम शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि बेटा केवल वर्ण समूह का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। जो सार्थक मेल होता है वो ही वर्ण कहलाता है। निर्थक समूह को हम शब्द नहीं कह सकते। जैसे देखिए, डकली लिखा हुआ है और एक साइड में लड़की लिखा हुआ है। डकली का कोई भी अर्थ नहीं होता, लेकिन लड़की का अर्थ होता है। वर्णों का समूह दोनों का है, लेकिन एक सार्थक समूह है और एक निरार्थक समूह है। इसलिए वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो पद बन जाते हैं, तब उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे बालक है, और जब उन्हें हम पद में यूज करेंगे तो बालक और बालको बन जाएगा। बालक एक वचन में, बालको बहुवचन में। यह का उसने और उसे हो जाएगा। अगर वह बहुवचन में है, वे और उन्हें हो जाएगा। इसी तरह से काला का काला और काली, और बहुवचन में काले हो जाएगा। शब्द और शब्द भंडार। शब्द भंडार बेटा किसे कहते हैं? देखिए, किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन सब के समूह का उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। उन सब के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी भाषा की गणना संसार के समृद्ध भाषाओं में की जाती है, जो दिन प्रतिदिन विकास के नए सोपान को छू रही है। सोपान मीन्स तरक्की को छू रही है। इसलिए हिंदी के शब्द भंडार में लगातार वृद्धि होती जा रही है। विभिन्न भाषाओं से नए नए शब्द उसके शब्द भंडार में जुड़ते जा रहे हैं। शब्दों के भेद बेटा, शब्दों के भेदों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। एक, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर भी 5 भेद की हैं इसके। नंबर 1, तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कार्य है आपका, स्तुति आपका, गुण है, मुख है, प्रकाश है आदि। तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में अपने बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका जीव है तो वे संस्कृत में जीवा प्रयोग होता है। किवाड़ है वो संस्कृत में कपाट होता है। दूध का दुग्ध होता है संस्कृत में। दही का दधी होता है, और घोड़ा का घोटक होता है। देशज शब्द। कुछ शब्द जो देश की क्षेत्रीय बोलियों से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, पैसा, डिबिया, ये जो शब्द हैं हमारे डेली यूज के हैं, और इनको हम लिखने में भी और भाषाओं में भी यूज करने लगे हैं, इसलिए ये देशज शब्द हो गए। विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं में से हिंदी भाषा में आकर प्रयोग होने लगे हैं, वो विदेशी शब्द होते हैं। जैसे अंग्रेजी में इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये सब जो है अंग्रेजी से लिए गए हैं। और जैसे हमारे अरबी भाषा में आज़ाद, अखबार हो गया आपका, इंतजार हो गया, और फ़ारसी में आपका अफसोस हो गया, आदमी हो गया। पुर्तगाली में आपका अलमारी है, आलपीन है, और चीनी में चाय, तूफ़ान, पटाखा है। तुर्की भाषा में कुर्ता, कैंची, चाकू और तमंचा आदि हैं। विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। संकर शब्द। जो शब्द 2 भाषाओं के शब्दों से या मेल से बनते हैं, उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे पान हिंदी का शब्द है और दान फारसी का है, लेकिन मिलकर क्या बन गया? पानदान। दूसरा आपका शब्द है जैसे मांग, और दूसरा पत्र हो गया। मांग हिंदी का शब्द है और पत्र संस्कृत का, मांग पत्र हो गया।
इधर आपका देखिए घड़ी हो गया हिंदी का शब्द और अरबी का शब्द है आपका साज, तो घड़ी साज हो गया। रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है, रेलगाड़ी हो गया। इसी तरह ये जो शब्द बने हैं इनको हम संकर शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर, रचना का अर्थ होता है बेटा बनावट। इसके आधार पर हिंदी शब्दों के 3 भेद है बेटा। एक रूढ़ शब्द, वे शब्द जो हिंदी वस्तु विशेष के लिए रूढ़ ये मीन्स निर्धारित हुए हैं उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्द जैसे गाड़ी है, सड़क है, आपका मकान है, पेट है, ये सब का आपके रूढ़ शब्द हैं। ये निर्धारित शब्द हैं बेटा, जो शब्द हमने वस्तु के लिए निर्धारित कर दिए हैं। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वो या किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका जलज है, जलज मछली के लिए यूज होता है। जल का मीन्स होता है आपका जल में जन्म लेना वाला, यानी कि जल मछली हो गई, जल में ही जन्म लेती है। गजानन, गज मीन्स हाथी और आनन मीन्स सर, हाथी के सर वाला मीन्स आप इसको शब्द को यूज करते हैं गजानन को हम गणेश जी के लिए। दूसरा आपका है नंदलाल, नंद मीन्स जो हमारे कृष्ण जी हैं उनके पिता हैं और लाल उनका बेटा मीन्स कृष्ण जी, तो नंद के लाल किसको कहते हैं? कृष्ण जी को कहते हैं, उनके लिए रूढ़ शब्द है ये। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राज और प्लस हो गया मार्ग, तो राजमार्ग हो गया। देश प्लस भक्ति हो गया, दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों को जोड़कर एक शब्द बन गया देशभक्ति। तीसरा शब्द है आपका न्याय प्लस प्रिय, न्याय प्रिय हो गया। सेनापति। अर्थ के आधार पर हिंदी के 4 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आपका बालक है, रास्ता है, मेज है, रिक्शा है। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे आपका अंबर है, आकाश है, वस्त्र है, कर है, हाथ होता है, टैक्स भी होता है, किरण भी होता है। पर्यायवाची, जो शब्द समान अर्थ को प्रकट करें पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल का अम्बुज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव हो गया। पहाड़ का आपका अचल, गिरी, नग, पर्वत, शैल आदि हो गया। पर्यायवाची शब्द का अर्थ लगभग समान होता है लेकिन इनका पूरी तरह का समान अर्थ नहीं होता। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी और समानार्थक भी शब्द भी कह सकते हैं। विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उन्नति का अवनति, गुण का अवगुण, उत्तर का दक्षिण, पवित्र का अपवित्र, अच्छा बुरा और यश अपयश। विलोम शब्द को विपरीत या विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। तत्सम शब्द का विलोम तत्सम और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव लिखना चाहिए। प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं बेटा। एक विकारी शब्द, वाक्यों में प्रयोग होने पर जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों, बच्ची आदि। मैं, मैंने, मुझे, मुझको, लिखना, लिखता, लिखती आदि। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द बेटा, अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों के रूप में विकार या बदलाव उत्पन्न हो जाता है, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अब, ये सब वाक्य के अनुसार बदलाव आ जाता है इन सब शब्द में। दूर, में, पर, तथा, तेज, प्रतिदिन आदि शब्द। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक अविकारी शब्द होते हैं।